आज हम पॉलिटिक्स अर्थात संविधान में नागरिकता से संबंधित अर्थात सिटीजनशिप से संबंधित आज हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। तो आपके मन में एक प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि यदि हमारे पास नागरिकता न हो तो क्या होगा? यदि हमारे पास नागरिकता न हो तब भी हम रह सकते हैं, लेकिन हम वोट नहीं कर सकते अर्थात हम किसी को वोट नहीं दे सकते हैं और हम कोई चुनाव भी नहीं लड़ सकते, जैसे सांसद नहीं बन सकते, विधायक नहीं बन सकते या कोई मंत्री भी नहीं बन सकते या तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कुछ भी नहीं बन सकते और भारत में कोई प्रशासनिक अधिकारी भी नहीं बन सकते, यहाँ तक कि पुलिस, दरोगा कुछ भी नहीं बन सकते। अर्थात नागरिकता का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास नागरिकता नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, अर्थात हमारी जिंदगी नगड़ के बराबर हो जाएगी। वैसे हम आपको अवगत कराता चलूं, हमारा नाम सुभाष चंद्रा है। आपको हमारा यूट्यूब चैनल सुभाष मैट टॉक पे स्वागत है। तो आइए देखते हैं सिटीजनशिप अर्थात नागरिकता। ये जो नागरिकता है ये संविधान के भाग 2 में है, अर्थात ये जो 22 भाग है उनमें से भाग 2 में किसकी बात की गई है? नागरिकता, अर्थात किसकी बात की गई? सिटीजनशिप की बात की गई है। और ये अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 11 तक है। अर्थात पूरे कितने अनुच्छेद हैं? पूरे 7 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 11 तक। और ये जो नागरिकता है, सिटीजनशिप है, ये ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित है, अर्थात ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भारत में जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है, अर्थात भारत में जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है। इसके पहले जो जम्मू कश्मीर था उसमें दोहरी नागरिकता थी, अर्थात जम्मू कश्मीर की एक नागरिकता और एक भारत की, अर्थात वहां पे दोहरी नागरिकता थी, लेकिन अब हटा दिया गया है, वहां भी एकल नागरिकता हो गई है। तो भारत में सबसे इंपॉर्टेंट है, भारत में एकल नागरिकता है। तो अब आइए हम शुरू करते हैं, अर्थात अनुच्छेद 5 को देखते हैं। अनुच्छेद 5 क्या कहता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, अर्थात संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का मतलब जब संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था, अर्थात संविधान का पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो अर्थात कह रहा है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता अर्थात 26 जनवरी 1950 की बात कर रहा है। तो इसमें कुछ शर्तें दिया है। क्या शर्तें दिया गया है नागरिक होने के लिए? अर्थात भारत का नागरिक होने के लिए 3 शर्तें हैं। क्या क्या होनी चाहिए? पहला शर्त यह है कि यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो, यदि किसी भी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है तो वह भारत का नागरिक है। और दूसरी बात यह है कि उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। मान लीजिए आपका जन्म न भारत में हुआ हो, लेकिन अगर आपके माता पिता का किसी में एक का या दोनों का भारत में जन्म हुआ है तो भी आप क्या हो जाओगे? भारत के नागरिक बन जाओगे। और तीसरी बात कह रहा है कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष से पूर्व में भारत में रह रहा हो, अर्थात जब संविधान लागू हुआ था 1950 को, उसके 5 वर्ष पहले अगर भारत में रह रहा है तो वह भारत की नागरिकता ले सकता है, अर्थात भारत का नागरिक हो जाएगा। तो 3 कंडीशन है। पहला क्या है? यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो, यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो। दूसरा, यदि मान लीजिए उसका जन्म हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन उसके माता पिता का किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। और तीसरा क्या कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले भारत में अगर रह रहा है तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो यहाँ पे अनुच्छेद 6 क्या कह रहा है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, अर्थात पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता की बात कर रहा है। तो 2 शर्तें हैं। पहली शर्त क्या कि 19 जुलाई 1948 से पहले अगर जो आया है पाकिस्तान से भारत, उसको नागरिकता मिल जाएगी, अर्थात 19 जुलाई 1948 से जो पहले आया है तो उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और 19 जुलाई 1948 के बाद भी आए लोगों को नागरिकता मिलेगी, लेकिन क्या पंजीकृत होने के 6 माह तक क्या करना होगा? निवास करना होगा। अगर 6 माह निवास कर लेंगे तो उनको 19 जुलाई 1948 के बाद भी आए हैं तो उनको नागरिकता मिल जाएगी। हालांकि इस समय जो है 2019 में कुछ संशोधन हुआ है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। और अनुच्छेद 7 क्या कहता है कि भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता, भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता, उसमें भी शर्तें हैं। 1 मार्च 1947 के बाद, अर्थात 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान तो चला गया, लेकिन फिर क्या? फिर मन कहा, फिर वापस लौट के आया और फिर वापस लौट के आने के बाद भी नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन क्या? पंजीकृत प्रार्थना पत्र अर्थात जो रजिस्ट्रेशन है उसके बाद 6 महीना क्या होगा? रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद 6 महीना यहाँ पे निवास करना होगा तो आपको नागरिकता मिलेगी। तो आपने क्या सीखा कि पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों की नागरिकता, अर्थात जो पाकिस्तान से भारत आए हैं उनको भी नागरिकता मिलेगी, लेकिन 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या कि 19 जुलाई 1948 से पहले आए हैं तो उनको नागरिकता मिल जाएगी जो पाकिस्तान से भारत आया है। और दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि 19 जुलाई 1948 के बाद भी आए हैं तब भी नागरिकता मिलेगी, लेकिन रजिस्ट्रेशन के
6 माह तक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के बाद 6 माह तक यहाँ पे निवास करना होगा तो उनको नागरिकता मिल जाएगी। और दूसरा कंडीशन क्या कि भारत से अर्थात इंडिया से पाकिस्तान गए लोगों को भी नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन कंडीशन क्या है कि 1 मार्च 1947 के बाद गया हो फिर वापस लौट आया हो तो लेकिन क्या रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 6 महीने यहाँ पे क्या करना होगा, निवास करना होगा तो उनको क्या हो जाएगी, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अर्थात आपने सीखा पाकिस्तान से इंडिया आए लोगों को भी नागरिकता मिल सकती है। 19 जुलाई 1948 के पहले भी आए हैं तब भी मिल सकती, बाद में भी आए तब भी मिल सकती, लेकिन रजिस्ट्रेशन के 6 महीने बाद तक यहाँ पे 6 महीने तक यहाँ पे रहना होगा, निवास करना होगा। और इंडिया से अर्थात पाकिस्तान गए लोगों को भी नागरिकता मिल सकती है। अगर वो लौट आए हैं, पुनः वापस लौट आए हैं तब भी मिल सकती है। रजिस्ट्रेशन के 6 महीने तक यहाँ पे अर्थात रजिस्ट्रेशन के बाद 6 महीने यहाँ पे निवास करना होगा। तो अर्थात हमने अनुच्छेद 5 पढ़ा, अर्थात यहाँ की नागरिकता अर्थात संविधान के प्रारंभ में नागरिकता हमने पढ़ा, उसमें 3 कंडीशन थी। और दूसरा हमने ये पढ़ा पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता और भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। अब हम अनुच्छेद 8 को देखते हैं। अब आइए अनुच्छेद 8 को देख लेते हैं। अनुच्छेद 8 क्या कहता है कि भारत के बाहर रह रहा व्यक्ति अर्थात विदेश में रह रहा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। विदेश में रह रहा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, लेकिन क्या, यदि उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित मतलब जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था उसके पहले भारत में पैदा हुआ हो। बात को समझिएगा कि कोई भी व्यक्ति जो विदेश में रह रहा है वह भी भारत की नागरिकता पा सकता है, लेकिन क्या, उसके माता पिता या उसके दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो। अगर माता पिता दादा दादी कोई भी 1947 के पहले पैदा हुआ है तो वह भारत का नागरिक बन जाएगा, चाहे भले का वह कहाँ हो, विदेश में रह रहा हो। और अनुच्छेद 9 क्या कहता है कि विदेशी नागरिकता लेने पे भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। जब भी कभी भी आप विदेश की नागरिकता अर्थात किसी दूसरे देश की नागरिकता लोगे तो आपकी जो भारत की नागरिकता है वह क्या कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। और अनुच्छेद 10 क्या कहता है कि नागरिकता का बना रहना अर्थात आप नागरिक हैं भारत के तो बने रहेंगे हमेशा के लिए, चाहे संसद कोई भी विधि बनाए या कोई भी कानून बनाए, आप हमेशा अगर भारत के नागरिक हैं तो हमेशा बने रहेंगे, चाहे उसमें जो है जो संशोधन हो, चाहे जो भी विधि विधान बने, आप हमेशा नागरिकता बने रहेंगे। और अनुच्छेद कौन कहता है, अनुच्छेद 10 कहता है। और अनुच्छेद 11 क्या कहता है, अनुच्छेद 11 कह रहा है कि नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाएगा, संसद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्या कि अनुच्छेद 11 क्या कहता है कि नागरिकता संबंधी कानून जो है, जो भी इसमें सारे कानून हैं या जो भी कुछ नियम कायदे कानून है वो कौन बनाएगा, संसद बनाएगा। लेकिन याद रखिएगा किनके हाथ में होगा, अर्थात गृह मंत्रालय के हाथ में होगा। तो हमने अर्थात अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक नागरिकता से संबंधित चर्चा किया। आइए अब हम देख लेते हैं नागरिकता का अर्जन अर्थात हम नागरिकता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे अर्जन कर सकते हैं और नागरिकता को कैसे हम समाप्त कर सकते हैं। हालांकि हम इसका विस्तार रूप से नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो अभी के लिए आप इतना देख लीजिए कि नागरिकता को 5 तरीके से अर्जन किया जा सकता है, नागरिकता को 5 तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्या, जन्म के आधार पे, दूसरा वंश के आधार पे, तीसरा पंजीकरण द्वारा, और चौथा है प्राकृतिक रूप से या देशीकरण द्वारा, और पांचवा है क्षेत्र समाविष्ट द्वारा या अर्जित भूमि। अर्थात हम 5 तरीके से अर्जन कर सकते हैं, जन्म के, वंश के आधार पे, और पंजीकरण और देशीकरण और कौन कौन, अर्जित भूमि। ये 5 से हम अर्जित कर सकते हैं अर्थात प्राप्त कर सकते हैं, अर्जन कर सकते हैं। और हम समाप्त 3 तरीके से कर सकते हैं, एक स्वैच्छिक त्याग, स्वैच्छिक त्याग का मतलब अपने आप से त्याग देना, और एक बर्खास्त द्वारा, जैसे हम आतंकियों का सहयोग करना या हम भारत देश के प्रति हम हिंसा भड़का रहे हैं या हम कोई आतंकी का सहयोग कर रहे हैं या हम अर्थात देशद्रोही जैसा काम करना, तो ऐसे में आप बर्खास्त कर दी जाओगे, आपकी नागरिकता बर्खास्त कर दी जाएगी। वंचित द्वारा का मतलब जैसे मान लीजिए कि आप को नागरिकता की इतनी क्राइटेरिया है, मान लीजिए जो भी 9 साल 7 साल जो भी है मान लीजिए, तो अगर आप उतना क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहे, उसके पहले आप फर्जी बनवा के कह रहे हैं कि हमने पूरा कर लिया, तो ऐसे पे आप वंचित कर दिए जाओगे। ये 3 तरीके से आप समाप्ति कर
अर्थात आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अब हम देखते हैं कि नागरिकता अधिनियम 1955 अर्थात आपने देखा क्या कि 26 जनवरी 1950 से हमें भारत की नागरिकता मिल गई है। अर्थात कि ये जो नागरिकता अधिनियम 1955 में बना, पहला जो संशोधन हुआ कब हुआ? 1986 में, 92 में, 2003 में, 2005 में, 2015, 2019। इसके बारे में हम विशेष चर्चा अर्थात विस्तार रूप से चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट जरूर करिए, चाहे अच्छा लगा हो चाहे बुरा लगा हो, जो भी हो आप कमेंट जरूर करिए। आपके कमेंट से हमें हौसले मिलते हैं।